डुमरी उपचुनाव में रविवार को शाम 5 बजे से चुनावी शोर थम गया और इसी के साथ अब यहां डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अंतिम दिन INDIA और NDA दोनों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोड शो किया, जिसमें राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं सुदेश महतो ने पदयात्रा पर जोर दिया। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान में EVM मशीन और VVPAT का इस्तेमाल होगा। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग का फैसला लिया है, जिसके तहत वहां की ऑनलाइन गतिविधियां आयोग स्तर पर देखी जा सके। मतदान के लिए 240 भवनों में 373 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें डुमरी प्रखंड में 199, नावाडीह में 129 और चंद्रपुरा में 45 बूथ सम्मिलित हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 40 क्लस्टर बनाए गए। वहीं आदर्श मतदान और सखी मतदान केंद्र भी होंगे। उपचुनाव में 2,98,629 मतदाता वोट करने वाले हैं, जिनमें महिला वोटर्स 1,44,174 और पुरुष मतदाता 1,54,452 हैं। भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन भी तैयार है। 8 सितंबर को गिरिडीह के पचंभा स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। 16 काउंटिंग टेबल पर कुल 24 राउंड की मतगणना होगी। डुमरी के दंगल में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें JVM की बेबी देवी और आजसू से यशोदा देवी, AIMIM के अब्दुल मोबिन रिजवी और 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और चलिए हम आपको लिए चलते हैं डुमरी। सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुका है, शोर थम गया है, भोपू थम गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बूथ मैनेजमेंट की जो कवायद है वो चल रही है। इन सब के बीच, प्रत्याशियों के बीच अगर मुद्दों की बात करें तो 60-40 ये छाया रहा पूरे कैंपेन के दौरान। नियोजन नीति छाया रहा, स्थानीय नीति का मुद्दा छाया रहा, और जिसके लिए जगन्नाथ महतो सबसे ज्यादा मुखर रहे। सिंपैथी से अलग इन मुद्दों का भी फायदा बेबी देवी के पक्ष में जा सकता है। देखिए, फिलहाल तो जिस तरीके से देर रात से भारी बारिश हो रही थी, उसने कहीं ना कहीं अहले सुबह से उम्मीदवारों के डोर टू डोर जाकर कैंपेन करने की प्रक्रिया पे बाधा जरूर उत्पन्न की है। ये जरूर है कि कुछ देर पहले बारिश यहाँ पर रुकी और इसके बाद अब लगातार जो उम्मीदवार हैं, जो उनके प्रमुख नेता हैं, जो प्रखंड स्तर पर पार्टी की कमान संभालते हैं, अब ये उनकी जवाबदेही है कि जो बूथ मैनेजमेंट का काम है उसे किस तरीके से मजबूती से ससमय पूरा किया जा सके, ताकि जो पार्टीज के पोलिंग एजेंट बूथ पे बैठते हैं, जिनका की काम चुनाव कंडक्ट कराना होता है, वो बूथ में अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बैठते हैं और EVM के खुलने से लेकर EVM के सील होने तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे में बूथ मैनेजमेंट पर सभी जो उम्मीदवार हैं उनका फोकस है। जो प्रमुख नेता है वो लगातार, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से हो या फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ के जरिए संवाद के माध्यम से बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं। और सबका एक ही टारगेट है कि शाम होने से पहले हर बूथ पर जो बूथ के जरूरी दस्तावेज होते हैं, जो पोलिंग एजेंट के पास होने चाहिए, वो पहुंच जाए। इसके अलावा जो बची हुई आज की रात है, उसमें भी उनका फोकस होगा कि जो छूटे हुए घर या छूटे हुए मतदाता हैं उन तक वो पहुँच सके। हालांकि जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उसके तहत 5 से ज़्यादा व्यक्ति अब एक साथ नहीं जा पाएंगे, कोई सभाएं नहीं होंगी, किसी तरह का लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं होगा। ये जरूर है कि घर घर जाकर अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का पर्चा या चुनाव प्रचार की सामग्री बांटने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। और कल देर शाम से सघन जो छापेमारी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से चुनाव डुमरी विधानसभा क्षेत्र पे है, लेकिन इसके सराउंडिंग इलाके में जो भी महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पर पूछताछ के लिए जिला प्रशासन के लोग मुस्तैद दिख रहे हैं। सड़कों पर जो बैरिकेडिंग है उसमें आज काफ़ी कड़ी जांच यहाँ पर सुबह से देखने को मिली है। हर जाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन की पैनी नज़र है। गाड़ियों को खोलकर सर्च किया जा रहा है, चाहे वह राजनीतिक दल की गाड़ी हो या आम व्यक्ति की गाड़ी। सबकी गाड़ी में चेकिंग के बाद उनसे उस क्षेत्र से गुजरने की वजह पूछी जा रही है। तो प्रशासन अब पूरी तरीके से फेयर पोलिंग के लिए अपना कदम बढ़ा रहा है। जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चली,
जो आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने को मिले, चाहे वो विपक्ष की तरफ से जो कहा गया कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, या फिर जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने ये कहा कि बेवजह की बयानबाजियों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कवायद में विरोधी घटक जो है वो लगे हुए। तो इन तमाम दावों और जो प्रचार प्रसार का समय था उसके पूरे होने के बाद अब अंतिम समय में बिल्कुल, आपने छापेमारी की बात की, आपने छापेमारी की बात की विपिन, और इसी कड़ी में देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी के जो मकौली स्थित आवास पर जो छापेमारी की गई, अब उसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पर सांसद की तरफ से ये कहा जा रहा है, यानी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं डरा हुआ है सत्ता पक्ष, क्योंकि एनडीए मजबूती के साथ उभरा है। जो कैंपेन में जो रुझान नजर आ रहे हैं उससे सत्ता पक्ष डर गया है और इसी के लिए ये सारी कवायद है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, पॉलिटिकल लोग इस तरह की बातें जरूर करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि चुनाव जब होता है तो चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया को कंडक्ट कराता है, और ऐसे में उस जिला में मौजूद जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चुनाव आयोग के अधीन होता है। तो चुनाव आयोग के निर्देश पर ही जहां जहां जो शक और सुबह की बातें आ रही हैं उस आधार पर एहतियातन इस तरह की प्रक्रिया चलाई जा रही है। मकौली में जो गिरिडीह के सांसद हैं, यानी कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके आवास पे भी कल शाम को ऐसी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीम गई थी। उन्होंने वहां पर पूछताछ किया। हालांकि कुछ बरामदगी जैसी बात सामने नहीं आई है। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि पूरे क्षेत्र में चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हो, विरोधी दल के पॉलिटिशियन हो या आम आदमी हो, सबसे पूछताछ की जा रही है ताकि कहीं से भी किसी तरह की कोई चूक इस बाई इलेक्शन में फेयर पोलिंग कराने में प्रशासन के सामने बाधा उत्पन्न ना करे। इस कड़ी में आज की रात भी काफी महत्वपूर्ण है। लगातार जो सुदूरवर्ती और सीमावर्ती इलाका है, क्योंकि अगर बात डुमरी विधानसभा की करे तो इसका कई जो बड़ा इलाका, कई पंचायत जो है वो आज भी नक्सल प्रभावित इलाके में उनकी गिनती होती है। जुमरा पहाड़ से सटा हुआ ये इलाका है। ऐसी स्थिति में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। अब बारी इस क्षेत्र के मतदाताओं की है जो बचे हुए तकरीबन 16 महीने के लिए अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचन कल करने वाली है। आरती, चलिए, तो अब आज शाम तक का वक्त विपिन और बूथ मैनेजमेंट पर अब सब फोकस कर रहे हैं। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अब आज शाम तक का वक्त राजनीतिक दलों के पास, ताकि वो डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, कोई घर ना छूटे, कोई मतदाता ना छूटे, साथ ही साथ बूथ मैनेजमेंट पक्की तरह से कर ली जाए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी कल वोटिंग के वक्त ना हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।